भगाया नहीं जाएगा पिछवाड़े पे लात मार के। अगर मेरे भाईजान टोपी जान डर रहे होंगे कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम लोग को तो पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया जाएगा, नहीं भगाया नहीं जाएगा। रहो यहीं रहो, मोदी जी अनाज फ्री दे ही रहे हैं, अनाज खाओ, मोदी जी घर दे रहे हैं, रहो और बच्चे पैदा करो 7-8। हाँ रहो यहीं, भगाया नहीं जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सिस्टम में रहना पड़ेगा, हमारे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, पत्थर चलाना बंद करना पड़ेगा, हमारे बहन बेटियों से जो है ना लव जिहाद ये बंद करना होगा। नाम बदल के जो है ना ये झूठे जो बताते हो कि हम श्याम है, हम मनोज है, हम ये है, ये सब नहीं चलेगा। तो ऐसा मत हो कि संत के हाथ में सिर्फ कमंडल ही है, संत के हाथ में भाला भी होता है। और दामोदर यादव कुछ नहीं है, तुच्छ प्राणी है, वो दानव प्रवृत्ति का लोग है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो बस बाबा की कृपा इस पे बरस गई। दामोदर यादव को कौन जानता है? हाँ उसका पता चला, उसका बच्चा जो पूछिए उसका बच्चा भी नहीं बता पाएगा कि वो दामोदर यादव कौन है। उसका तो ये हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारे अंदर कट्टरपंथी होना चाहिए था, हम लोग को कट्टर बनाना चाहिए था। एक दूसरे धर्म में जाइए, वो आज भी संविधान को नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम तो संविधान को भी मान रहे हैं, गीता को भी मान रहे हैं, रामायण को भी मान रहे हैं, वेद पुराण को भी मान रहे हैं और संविधान को भी मान रहे हैं। लेकिन भाईजान टोपी जान को बोलिए तो वो कहेंगे कि नहीं हमारे लिए तो भाई शरीयत सबसे अच्छा है, वो संविधान को मानते नहीं है। तो आप भी तो क्या नाम है, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप तो संविधान को ही खत्म कर देंगे। नहीं हिंदू राष्ट्र यहाँ तो देखिए, यहाँ तो झंडा भी चल रहा है और भगवा भी चल रहा है, देश का तिरंगा भी चल रहा है, एक हाथ में देश का तिरंगा है, दूसरे हाथ में भगवा ध्वज है। अब हमारे भाईजान टोपी जान डर रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भाई हमारे पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया जाएगा, नहीं भगाया नहीं जाएगा पिछवाड़े पे लात मार के। मतलब ये हिंदू राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र बनने के बाद जो है तो थोड़ा सा टाइट कर दिया जाएगा, है ना। जो अभी जहाँ मन करे पत्थर चला दिए, जहाँ मन करे लव जिहाद कर दिए, जहाँ मन के जमीन जिहाद कर दिए, मतलब 2 ईंट रख दिए, एक चादर रख दिए, हो गया हमारा मजार, और उस पर सुबह शाम झुकने लगे, वो नहीं होगा। कभी भी शुक्रवार को कहीं भी निकल गए, उत्पात लगाने लगे, सड़क पे एकदम निहुर गए, कहीं सड़क पे बढ़ गए, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होगा कि सिस्टम होगा उसमें। हर रोज जो है कि हम लोग 15 से 20 किलोमीटर बाबा के साथ पैदल चल रहे हैं, रास्ते में जन जन की आशीर्वाद मिल रही है, माताएं बहनें की रास्ते में जो गांव आ रहे हैं वो लोग सुबह से लेके दोपहर तक शाम तक पद यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से। और ये सेवा का भाव यही बताता है कि देश का हिंदू जग गया है। जो जातियों में बटे थे अभी तक, हम चिल्लाना चाहेंगे वो कल को पाकिस्तान ना चला जाए कि भैया वहाँ पे यात्रा हो रही है, तुम जाके वहाँ पे फट जाओ। हाँ कल को ये दामोदर पाकिस्तान चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, किसी भाईजान टोपी जान के पास चला जाए कि यात्रा हो रही है, हमसे तो रुकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट रुकी नहीं, ऐसा करो शुक्रवार को तुम उधर झुक के आओ और इधर फट जाओ। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज, मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए मेरी मौजूदगी इस समय फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है, और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है, पद यात्रा, वो निकाली जा रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम जो है लोग और यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और यहाँ तक के बुजुर्ग भी हैं, और तमाम जो है जनता आकर यहाँ इकट्ठी हुई है। और धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत सारा जो है जनता को सॉरी प्यार मिल रहा है। और आप लगातार देख ही रहे होंगे कि इधर उधर में सारे के सारे जो है एकदम से बिस्तर लगा कर पड़े हुए हैं, खाना पीना खा करके एकदम चक पड़े हैं। और हमारे साथ में मौजूद है रतन रंजन जी। अच्छा रतन रंजन जी, आपका स्वागत है चैनल पर। अच्छा एक बात बताइए कि बाबा की जो यात्रा निकल रही है, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या है, क्या क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए मांग है यात्रा का 7 जो संकल्प है ना, उस संकल्प को लेकर हम लोग दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। यह यात्रा में लाखों सनातनी लोग हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी लोग हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये 6 तारीख से शुरू हुई है दिल्ली से यात्रा, छतरपुर से। वहाँ पे मुख्यमंत्री आई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री आई थी, मंत्री आए थे, सारे जो सनातन को मानने वाले हैं, जो धर्म को मानने वाले, अपने देश से प्यार करते हैं, सभी लोग आए थे। सभी लोगों ने इस यात्रा को एकदम शुभकामना देके दिल्ली से रवाना किया है। आज हम लोग का यहाँ सीकरी में रात्रि विश्राम है। और हर रोज जो है कि हम लोग 15 से 20 किलोमीटर बाबा के साथ पैदल चल रहे हैं, रास्ते में जन जन की आशीर्वाद मिल रही है, माताएं बहनें की रास्ते में जो गांव आ रहे हैं वो लोग सुबह से लेके दोपहर तक शाम तक पद यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से। और ये सेवा का भाव यही बताता है कि देश का हिंदू जग गया है। जो जातियों में बटे थे अभी तक,
जो जातियों का गुमान, क्या है आपने कहा? संकल्प, है। हाँ संकल्प है, 7 संकल्प है कि समाज में समरसता स्थापित करना, जो भेदभाव है, आपसी भेदभाव है ना, उसको खत्म करना और एकता का परिचय देना, एकता लाना, सबका साथ सबका विकास, मतलब जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, ये संकल्प का ये उद्देश्य है। दूसरा संकल्प है कि भारत को एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब कैसा हिंदू राष्ट्र होगा, बहुत लोग होंगे भाई कंफ्यूज होंगे। अब हमारे भाईजान टूपी जान डर रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भाई हमारे पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया जाएगा। नहीं, भगाया नहीं जाएगा पिछवाड़े पे लात मार के। मतलब ये हिंदू राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र बनने के बाद जो है तो थोड़ा सा टाइट कर दिया जाएगा, है ना। जो अभी जहाँ मन करे पत्थर चला दिए, जहाँ मन करे लफ्ज जिहाद कर दिए, जहाँ मन के जमीन जिहाद कर दिए, मतलब 2 ईंट रख दिए, एक चादर रख दिए, हो गया हमारा मजार, और उस पर सुबह शाम झुकने लगे, वो नहीं होगा। कभी भी शुक्रवार को कहीं भी निकल गए, उत्पात लगाने लगे, सड़क पे एकदम निहुर गए, कहीं सड़क पे बढ़ गए। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होगा कि सिस्टम होगा, उसमें पत्थर नहीं चला पाओगे। नाम बदल के, नाम है कुछ और बता रहे हो कुछ, ये नहीं चलेगा, उस सिस्टम में रहना पड़ेगा, भगाया नहीं जाएगा पिछवाड़े पे लात मार के। अगर मेरे भाईजान टोपी जान डर रहे होंगे कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम लोग को तो पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया जाएगा, नहीं, भगाया नहीं जाएगा। रहो यहीं रहो, मोदी जी अनाज फ्री दे ही रहे हैं, अनाज खाओ, मोदी जी घर दे रहे हैं, रहो और बच्चे पैदा करो 7-8, हाँ रहो यहीं, भगाया नहीं जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सिस्टम में रहना पड़ेगा, हमारे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, पत्थर चलाना बंद करना पड़ेगा, हमारे बहन बेटियों से जो है ना लव जिहाद ये बंद करना होगा। नाम बदल के जो है ना, ये झूठे जो बताते हो कि हम श्याम है, हम मनोज है, हम ये है, ये सब नहीं चलेगा। एक सिस्टम नियम कानून बनेगा, है ना। तो ये है चौथा संकल्प है, ब्रज धाम को जो है मांस मदिरा धूमपान ये सब चीजों से मुक्त करवाना है ब्रज धाम को, और उसके बाद गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना है, ये संकल्प है। फिर एक संकल्प है कि प्राचीन जो वृंदावन है, जो वहाँ की गलियां, वहाँ की विरासत, वहाँ की सभ्यता संस्कृति, उस धरोहर को बचा के रखना है। और इस यात्रा का जो लास्ट संकल्प है कि वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ पे भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का आयोजन बने। तो ये संकल्प के साथ हम लोग जो है कि यात्रा पे निकले हैं। ये यात्रा देखिए किसी के विरोध में नहीं है कि यात्रा में हम किसी को जो है कि एकदम ये देगा, ये यात्रा है अपने लोगों को जागरूक करना। जो आज के युवा पीढ़ी गोवा शिमला जा रहे हैं ना, उनको जागरूक करने की यात्रा है कि आप अपने धर्म के लिए जागरूक होइए, आप अपने धर्म के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए। और यही बताने के लिए जो है कि आज लाखों सनातनी जो है पूज्य महाराज जी बाबा बागेश्वर के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद, उनके चरणों तले हम लोग जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा में चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई, लेकिन एक बात बताइए, एक अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, हाँ। और पिछड़ा वर्ग के भी जो है वो अध्यक्ष हैं, तो वो कह रहे हैं कि दलितों पर जो है अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ। नहीं, कहाँ हो रहा है दलित पे, कहाँ अत्याचार हो रहा है? यहाँ तो हम नहीं देख रहे हैं कि कोई दलित है उसको कोई खाना नहीं दे रहा है, अत्याचार कहाँ हो रहा है? यहाँ देखिए ना, यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको कि कोई दलित है, कोई ब्राह्मण माथे पे लिखा है क्या? सब माथे पे वही जय श्री राम का ही टीका लगाया हुआ है, सब लोग यहाँ पे वही टीका लगा रहे हैं, सब लोग यहाँ पे एक ही छत के नीचे हैं। ये जो समियाना टेंट लगा है ना, इसी छत के नीचे एक ही तरह हम लोग एक ही समान खाना खा रहे हैं, एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही पानी पी रहे हैं, एक ही जो है कि बाबा का आशीर्वाद भी, तो वहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं है। यहाँ पे अगर भेदभाव रहता, अभी फिलहाल की घटना है कि एक बुजुर्ग बीमार थे, तो वो क्या नाम, गलती से उनका टॉयलेट नहीं देखिए, टॉयलेट जो है क्या नाम है छुपाया गया, वो किसी वो कह रहे हैं दामोदर यादव, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनको कहे ना, इनको जेल में डाले सीधा के सीधा। तो हम नहीं, तो हम लोग चाहे बाबा ऐसे व्यक्ति को समर्थन तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है किसी के साथ, तो उसमें समाज को जोड़ना गलत बात है। अगर मैं अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ गलत कर रहा हूँ तो उसमें मेरी गलती है ना कि मेरे समाज की गलती है, तो वो मेरा पर्सनली गलती है। मगर मैं किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी के कारण किसी से कोई मारपीट या किसी को ये कर रहा हूँ, तो वो मेरी पर्सनली है, उसमें कोई जात और समाज का बात ही नहीं है। ये जो झूठ मूठ के जो है ना, ये राजनीतिकरण होता है, प्रोपेगेंडा होता है, राजनीति रोटी सेकने वाले होते हैं। रोटी कहाँ सेक रहे हैं वो, क्या नाम है पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि 26-27 साल का लड़का जो है मूर्ख बना रहा है पब्लिक को। नहीं, 26-27 साल का जनता मूर्ख बनाए, मतलब नेपाल से लोग आ रहे हैं, चलो हम लोग मूर्ख है, हम लोग मूर्ख है। ये नेपाल से जो 2-3 हजार लोग आए हैं, क्या वो भी मूर्ख है? क्या वो भी अंधभक्त है? क्या
नहीं नहीं, अगर मान लो हम मूर्ख है, चलो हम मूर्ख है, ये नेपाल से लोग आए हुए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, तो क्या सब मूर्ख है क्या? ये कोई यहाँ पे किसी को बुलाया नहीं गया है कि आप आइए आइए, या किसी के घर पे जाके बाबा ने नहीं कहा है कि आइए। ये एक भावना है, अपने धर्म के प्रति एक जिम्मेदारी है। कोई यहाँ पे आपको दिखेगा 60 साल का भी बुजुर्ग दिखेगा, यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए ये छोटा बच्चा भी देखिए, ये छोटा बच्चा, तो ये यहाँ आया है अपने धर्म के लिए आया है, अपने धर्म के लिए आया है। इसकी जो जिम्मेदारी है धर्म के प्रति, इसको ये दिखाने आया, बताने आया है। तो यहाँ पे कोई किसी को ये नहीं, बस ये भविष्य, ये इसकी आस्था है, इसको ये लग रहा है कि देखिए हमारा धर्म, पिछले 70 साल से हम भाईचारा के जाल में फंसे हुए हैं। वो सेकुलरिज्म का कीड़ा हमारे अंदर ऐसा भरा गया है ना, ऐसा भरा गया है कि वो सेकुलरिज्म के चक्कर में हम अपना धर्म की जिम्मेदारी भूल गए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारे अंदर कट्टरपंथी होना चाहिए था, हम लोग को कट्टर बनाना चाहिए था। एक दूसरे धर्म में जाइए, वो आज भी संविधान को नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम तो संविधान को भी मान रहे हैं, गीता को भी मान रहे हैं, रामायण को भी मान रहे हैं, वेद पुराण को भी मान रहे हैं, और संविधान को भी मान रहे हैं। लेकिन भाईजान टोपी जान को बोलिए तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारे लिए तो भाई शरीयत सबसे अच्छा है, वो संविधान को मानते नहीं है। तो आप भी तो क्या नाम है, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप तो संविधान को ही खत्म कर देंगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र यहाँ तो देखिए, यहाँ तो झंडा भी चल रहा है और भगवा भी चल रहा है, देश का तिरंगा भी चल रहा है। एक हाथ में देश का तिरंगा है, दूसरे हाथ में भगवा ध्वज है। इसका मतलब जो संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं है। कोई छेड़छाड़ नहीं है। अगर संविधान से छेड़छाड़ रहता ना, तो यहीं पे आपको दिख जाता कि भेदभाव होता। भाई यहाँ पे कोई किसी तरह की भेदभाव नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र का संकल्प ऐसा है। आप देखिए 57 भाईजान का अलग अलग कंट्री देश बना लिए भाईजान ने। ये 20% कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक है ना, और 57 देश बना लिए। भारत के 2 टुकड़े करके एक पाकिस्तान बना लिए, एक बांग्लादेश बना लिए। अब फिर भी इनका रोना बंद नहीं हो रहा है, फिर भी इनका रोना बंद नहीं हो रहा है। और अगर हिंदू है हम, और हिंदुस्तान हमारा है, और हम हिंदू राष्ट्र की मांग ना करें, हम हिंदू राष्ट्र की मांग ना करें, क्यों ना करे भाई? ये तो हमारा हमारा ये तो संवैधानिक हक है भाई। ये तो संविधान की ओर से पहले ही मिल जाना चाहिए कि भाई इस देश में जहाँ 100 करोड़ सनातनी है, और उस देश को आज सेकुलरिज्म कहते हैं कि सेकुलर देश है। सेकुलर देश है, कैसे सेकुलर देश होगा भाई? आप पाकिस्तान को सेकुलर देश क्यों नहीं कहते हैं? टर्की को क्यों नहीं कहते? अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहते? बांग्लादेश को क्यों नहीं कहते हैं? जब आपको होता है भाई हिंदुस्तान सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म कहाँ से सेकुलरिज्म हो गया? जब बंटवारा हुआ तो आधा उधर चले गए, आधा इधर रह गए। क्यों उधर नहीं चले गए? और जब यहाँ रहे, जब बंटवारा हो ही गया उस समय, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। फिर क्यों कौन चीज का रोना है आपको लोग का? एक बात बताइए, अभी कम से कम 12 लाख मुस्लिम आएंगे, हाँ, अलग अलग देशों से, हाँ, भारत के अंदर। वो अपनी अपनी परेशानी आके बताएंगे भारत में। हाँ, तो क्या लग रहा है, उनका आना जायज है? कहाँ से आएंगे 12 लाख मुस्लिम? अभी जो होगा क्या नाम है उनका एक प्रोग्राम, हाँ, उसमें आते हैं वो। अरे वो तो वही तो आते हैं, यही रह जाते हैं। आते तो है लेकिन जाते नहीं। परेशानी लेके आ रहे हैं ना। अरे परेशानी लेके नहीं आ रहे हैं, परेशानी ठीक है, लेकिन बीवी बच्चों को क्यों लेके आते हैं? हाँ, अभी देखो, अभी जब ये हिंदुस्तान और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो पता चला था कि बीवी यहाँ है, शौहर पाकिस्तान में है, बच्चे यहाँ है, माँ पाकिस्तान में। तो यही तो धर्मशाला बना दिया देश को, धर्मशाला बना दिया आपने। अच्छा एक बात बताइए, जो दामोदर यादव है, अगर दामोदर बोलिए, यादव नहीं, यादव का नाम खराब कर वो तो यादव लगाते हैं कि मैं दामोदर यादव, तो मैं यादव बताऊंगा ना उनको। तो यादव के नाम पे कलंक है, वो कलंक है। अगर वो बाबा का उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या नाम है यात्रा का, तो अब बाबा क्या नाम है उनका 3-3 हजार फोन करा रहे हैं दिन में, उन्हें डरा रहे हैं। ठठरी अरे डरा कहाँ रहे हैं? डराना रहता तो गायब अभी तक मिस्टर इंडिया हो गए रहते। दामोदर यादव जो है वो यदमुल्ले हैं, यादव हो ही नहीं सकते। आप दामोदर यादव जैसे लोग, उसका तो बाबा ठठरी बांध देंगे, उसका पर्चा खोल दिए बाबा। हाँ, बाबा FIR कराने के बाबा मारने की धमकी दे रहे हैं। बाबा कहाँ मारने की धमकी दे रहे हैं, जलाने की धमकी दे रहे हैं। अब उसको मारने जाए, उस पापी और कलंक को मारने और जलाने से बाबा अपने हाथ क्यों गंदा करेंगे? वो तो कीड़ा मकोड़ा है, तुच्छ प्राणी है। हाँ, उसको सरने दीजिए, वो बवासीर की बीमारी है दामोदर। हाँ, वो बवासीर की बीमारी से ज्यादा तकलीफ दे रहा है वो। अब बताओ, ये करोड़ों लोग आस्था के साथ जा रहे हैं, अब वो कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम फलाना जाएंगे, हम चिलाना जाएंगे। वो कल को पाकिस्तान ना चला जाए कि भैया वहाँ पे यात्रा हो रही है, तुम जाके वहाँ पे फट जाओ। हाँ, कल को ये दामोदर पाकिस्तान चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, किसी भाईजान टोपीजान के पास चला जाए कि यात्रा हो रही है, हमसे तो रुकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट रुकी नहीं। ऐसा करो, शुक्रवार को तुम उधर झुक के आओ और इधर फट जाओ। हाँ, फट जाओ। देखो, अगर 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 दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं होती, हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं होती,
उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो ये यात्रा निकल नहीं पाती। अभी तक कई लोग फट गए होते इस यात्रा में। हाँ, कई लोग आके फट गए होते एकदम, जो है कि वो ये रैपिडो, ओला, उबर क्या क्या बोल के फट गए होते अभी तक। हाँ, लेकिन ये तो सरकार एकदम जो है कि एकदम टाइट किए हुए है। सरकार ये भाजपा की है, नहीं तो कभी तक एक भी कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो आप देखते थे कभी कोई यात्रा हुआ तो यात्रा होने से पहले दंगा हो जाता था।